Hello everyone. Now this is the last part of your DNA fingerprinting. Now let's see how DNA fingerprinting is done. That is the steps involved in DNA fingerprinting. हमने देखा कैसे DNA fingerprinting. It is nothing but the comparing the DNA of two persons either in case of a crime or in case of paternity dispute. हमने उसकी शुरुआत में देखा था. प्लस इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो सेम डीएनए है 99.9% वो नहीं कंपेयर करेंगे. वी आर गोइंग टू कंपेयर ओनली 0.1% डीएनए दैट इज डिफरेंट. वी कॉल देम एज अ सैटेलाइट्स. In that also we will compare only mini satellites. Micro satellites are shortest sequences, they are repeated multiple times, but VNTRs are the long sequences of 6 to 50 base pairs. They are repeated number of times in different individuals, so we call them as VNTR. VNTR बनने का रीजन भी हमने देख लिया. पॉलीमॉर्फिज्म होता है डीएनए में म्यूटेशंस हो के डीएनए के या तो सिंगल बेस बदल जाएगा, स्निप्स आ जाएंगे, या फिर 2-3 बेसेस बदल के शॉर्ट टैंडम रिपीट्स या VNTR तैयार हो जाए. प्लस ये वाले जो म्यूटेशंस है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म वाले, दे आर इनहेरिटेड एंड देयरफॉर दे विल अकर इन जर्म सेल्स एंड दे आर इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन एंड द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स विल हैव देयरफॉर डिफरेंट VNTRs. बट कोई भी एक बच्चे में 50% VNTR उसकी मम्मी से आते, 50% उसके पापा से आ जाते. सो पैटर्निटी डिस्प्यूट में यही कारण से अपन डीएनए भी मैच कर सकते. ओके फिर VNTR का साइज वगैरह देखे थे. कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताया था जो आपको लिख कर रखने थे. ओके प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लो. वो था अपना प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, किस आधार पे हम काम करेंगे. आज एक्चुअल प्रिंसिपल वर्किंग जो स्टेट बोर्ड में भी दी हुई है, आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए. एनसीईआरटी में तो 5 ही स्टेप्स में आपको ये जो 5 स्टेप्स आ रहे हैं वो 5 स्टेप्स बताए वाले हैं. बस वही मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ मिक्सअप करके. ओके सो दोनों का पार्ट आपका कवर हो जाएगा. दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्लियर हो जाने चाहिए. ठीक है. सो लेट्स सी हाउ दैट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डन. तो आपको क्या करना है, डीएनए को कंपेयर करना है. तो सबसे पहले डीएनए कंपेयर किसका करना है. सो आपको सबसे पहले सैंपल लगेगा. सो आइसोलेट कलेक्शन ऑफ सैंपल करना पड़ेगा. आपको जाके कलेक्शन करना पड़ेगा. डीएनए कहीं से तो भी उठा के लाना पड़ेगा. अब इमेजिन करते कोई एक केस लेते, एक मर्डर केस, एक मर्डर हुआ कहीं पे तो भी तो डेड बॉडी पड़ा लिए, उसको कुछ फांसी वासी लगाकर मारा गया है, ऐसा कुछ इमेजिन करो. कोई एक फेमस केस अभी हुआ था अपना, ओके बॉलीवुड का, आपको पता है सभी को. सो ऐसा कोई एक केस इमेजिन कर सकते हैं आप. लेकिन वो बंदे को फांसी दी गई है, एक मेल है इंडिविजुअल, उसको फांसी दी गई है, लेकिन उसके आसपास ब्लड भी कुछ पड़ा हुआ आपको मिला. हो सकता है कि उनकी कुछ हाथापाई हुई होंगी वहां पर बचाव के लिए उस बंदे ने खुद को, और वहां पे उसको सामने वाले को, बंदे को जो मर्डरर है उसको मार लग गया होगा और उसको इंजर्ड होने के बाद उसको ब्लीडिंग हो गई होंगी और उसके खून के वहां पे ड्रॉप्स आपको गिरे वाले मिल गए. ठीक है. अब वो ड्रॉप्स उसने बाकी के तो पूछते, लेकिन कपड़े पर या फिर जो कोई भी वहाँ पे बेड वगैरह उसके ऊपर के ड्रॉप्स आपको कलेक्ट करेंगे, या फिर आपको वहाँ पे कुछ हेयर मिले. सो आप क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट कैसा करेंगे, जो कोई पर्सन है वो जो पर्सन का ब्लड किसका है वो अपने को चेक करने का वहां पे पड़े आला. सो हो सकता हो ब्लड वो जो डेड हुआ डेड बॉडी उसका हो सकता है, या फिर एक्चुअल मर्डरर का हो सकता है. सो अपन ब्लड कंपेयर कर सकते. ऐसा मत हो जो ब्लड ग्रुप चेक कर लेंगे होगा, वैसा नहीं होगा वो. यू विल नीड टू चेक दी डीएनए. ओके तो अपन डीएनए चेक कैसा करेंगे. अब जो भी आपको ब्लड सैंपल मिला तो आप उसको एज अ सैंपल ऑफ डीएनए यूज करेंगे. सो जनरली ब्लड सैंपल, देन सीमन इज ऑल्सो यूज्ड इन केस ऑफ रेप केसेस. ओके इसी तरीके से स्वेट में भी कई बार डीएनए मिलता है, सलाइवा से भी डीएनए मिल जाएगा आपको. ओके ऐसे कई सारे बॉडी सिक्रेशंस रहेंगे. और हेयर रूट्स बालों के रूट्स में, क्योंकि वहां पे लिविंग सेल्स रहते हैं, वहां पे आपको डीएनए मिल जाएंगे. ओके सो ये ऐसे कुछ जगह है जहां से आपको इजीली डीएनए सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं. आपने फिल्मों में देखा होगा कैसे वो ग्लास से पानी पीने लगाते पुलिस वाले और फिर वो ग्लास पर से डीएनए सैंपल उठा लेते. सीआईडी में तो बहुत सारे बताए वाले, ये सभी ने देखा ही होगा. सो वो भी तरीकों से, बट बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, एकदम बहुत कम अमाउंट में वहां पे से डीएनए अपने को कलेक्ट करना है. बहुत कम अमाउंट में डीएनए अवेलेबल है. सो ये फॉरेंसिक टीम का काम रहता है वहां पर जाकर प्रॉपरली डीएनए सैंपल वगैरह कलेक्ट करना, ब्लड सैंपल वगैरह कलेक्ट करना. लेकिन अपने यहाँ पे जनरली ये सारी चीजों को बहुत से केसेस में ये ठीक से कलेक्शन नहीं हो जाने की वजह से फॉरेंसिक टीम ठीक से वर्क नहीं रहती. जो भी रहते नॉर्मल वर्कर्स रहते पुलिस वाले, तो वो ठीक से वर्क नहीं करने की वजह से कई सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. So leave that part, but let's assume that we have collected successfully the blood sample from the site. अब वो ब्लड में जो सेल्स है तो अपन सेल्स का लिसिस करेंगे, उसके अंदर से आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे. सेकेंड स्टेप विल बी आइसोलेशन ऑफ डीएनए.
अब आइसोलेशन ऑफ डीएनए सिंपली कैसे करने का, सेल्स को ब्रेक करने का, लिसिस करने का, उसके अंदर चिल्ड इथेनॉल वगैरह डाल के उसके जो स्टेप्स है डीएनए आइसोलेशन के वो फॉलो करने के बाद स्पूलिंग मेथड से आप डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। ओके, यू विल गेट दी white surfactant of your superficial floating part, and that will be your DNA. Okay, और DNA मिल जाएगा आपको सेल्स में के सैंपल में से, you can easily isolate that by various methods. वो DNA मिल गया तो वो DNA का सबसे पहले क्या करो, उसके फ्रेगमेंटेशन कर लेंगे अगली स्टेप, क्योंकि अपने को DNA लंबा सा रहेगा, अपना DNA बहुत लंबा है, 2 मीटर लॉन्ग है, उसमें कई सारे क्रोमोसोम्स है, अपने पास 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे, तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए हाईली कॉइल्ड है, तो कॉइल्ड डीएनए को पहले टुकड़े टुकड़े कर लेंगे, बिकॉज वी हैव टू कंपेयर ओनली VNTRs, अपने को बल्क डीएनए को कंपेयर नहीं करना है। सो VNTRs कैसे निकालेंगे, सो जो भी डीएनए है आपका, सो वो डीएनए को क्या करेंगे अपन, इट विल बी ट्रीटेड विद डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, फ्रेगमेंटेशन विद व्हिच एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, बायोटेक्नोलॉजी में आपको पता है। Okay, restriction endonucleases, these are the endonucleases, means nucleases enzyme that cut the nucleic acid within the DNA, endo मतलब within the DNA, तो DNA को यहाँ से यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, फिर एक बड़ा सा टुकड़ा, so they cut the DNA into different sized pieces, into different sized pieces of DNA, and therefore we will get restriction endonucleases से जो action होंगी, that is called restriction digestion. The process of cutting is known as restriction digestion, and therefore DNA will be cut into multiple fragments known as RF, restriction fragments, length polymorphism, restriction fragments, length polymorphism. एक इतना बड़ा DNA, इसके 3 टुकड़े अगर 4-5 टुकड़े करें तो 1 2 3 4 5 और एक 6, सो क्या होगा, आपके DNA के 6 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे एक टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और एक 6. So these 6 fragments, so this cutting is done with the help of enzyme restriction endonuclease, and the process is known as restriction digestion, because you are digesting the enzyme, cutting the enzyme, breaking the enzyme, breaking the DNA, sorry, cutting the DNA, and therefore you are getting restriction fragments of different lengths, restriction fragments of different lengths. तो यहाँ पे लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म आपको मिल जाएगा। जब डीएनए में न्यूक्लियोटाइड में पॉलीमॉर्फिज्म आता तो उसको अपन ने डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोले थे, यहाँ डीएनए अलग अलग लेंथ के मिलेंगे आपको, सो इसके लिए इसको क्या बोलेगा, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, अलग अलग लेंथ वाले डीएनए के फ्रैगमेंट्स। ओके, सो आरएफएलपी आपको मिल जाएंगे इसके। ओके, सो एक बार आरएफएलपी मिल गए, सिंपली दीज आरएफएलपीज आर एम्प्लीफाइड यूजिंग पीसीआर, इनका क्या करने का, एम्प्लीफिकेशन। So RFLPs are amplified, so amplification of DNA, amplification of DNA using PCR, polymerase chain reaction. बायोटेक में आपको बता रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें क्या करते हैं अपन, डीएनए की मल्टीपल मिलियंस ऑफ कॉपीज तैयार कर सकते हैं आर्टिफिशियली। सो अपन जैसा अपने न्यूक्लियस में डीएनए का रिप्लिकेशन होता, तो वैसे अपन एक मशीन है पीसीआर बोल के, उसके अंदर डीएनए सैंपल डाल देने का, और वो सैंपल के अंदर एडेनाइन, ग्वानाइन, थायमिन, साइटोसिन, इनके ट्राई फॉस्फेटेस डाल देने के, ओके, डीऑक्सी ट्राई फॉस्फेट्स, और फिर वो क्या करने का, एक एंजाइम रहता है टैग पॉलीमरेज, इट विल हेल्प इन डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एंड ऑल दैट प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड, एंड विद इन 30 मिनट्स यू विल गेट मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ योर डीएनए, राइट। तो ये फ्रैगमेंट्स की पहले कॉपीज बना लेते हैं। कॉपीज क्यों बनाना, क्योंकि ऑलरेडी तुमको बहुत कम सैंपल मिला आ रहा है, फॉर एग्जांपल ब्लड मिला आ रहा है, ठीक है, 1 ड्रॉप मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, या फिर एकदम माइन्यूट ब्लड सैंपल मिलेगा, हो सकता है सलाइवा, स्वेट, यहाँ से भी बहुत कम मिलता है। हेयर रूट मिले तो एक हेयर में से कितना सैंपल मिलेगा, डीएनए पहले नैनो साइज का रहेगा, उसमें भी अमाउंट पिकोग्राम्स में रहेगा, इतने कम डीएनए को आपको पहले एम्पलीफाई कर लो, उसकी कॉपियां बना लो। ओके, सो इसके लिए अपन डीएनए जैसे ही निकालेंगे तो उसके बाद उसके फ्रेगमेंटेशन कर लेंगे और तुरंत उसका एम्पलीफिकेशन कर लेंगे, सो दैट इट्स अमाउंट विल इंक्रीज, उसके अमाउंट बढ़ा लेने के लिए। ओके, एक बार अमाउंट बढ़ गया तुम्हारे पास डीएनए का, अब जो भी अपने पास डीएनए, दैट डीएनए इज देन सेपरेटेड, सेपरेशन ऑफ डीएनए यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगेन बायोटेक्नोलॉजी, ये सब पार्ट बायोटेक्नोलॉजी में था, इसलिए मैंने पहले आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर लिया और अब ये बिट पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या क्यों बोल रहा था बायोटेक्नोलॉजी के टाइम पर बताऊं।
What is gel? Electrophoresis. Electrophoresis is the phoresis means separation. Electro मतलब under electrical effect या फिर electrical charge. And gel is the your a gel is used. Agarose gel plate is used on which there are wells. खड्डे रहेंगे उसके ऊपर. And your DNA sample is then poured into that wells. And then इलेक्ट्रिक चार्ज इज अप्लाइड. इधर से निगेटिव चार्ज लगाएंगे जिधर से अपन डीएनए पोर करेंगे. ओके ये प्लेट रहेंगी ऐसी, याद करो, फोटो भी आ रही है आपको. सो इधर से निगेटिव चार्ज अप्लाई करने का, इधर पॉजिटिव चार्ज रहेगा एनोड, इधर कैथोड रहेगा. यहाँ पे डीएनए डाल दो. ठीक है. अब जितने बंदों के ऊपर तुमको शक है, ओके, उन सभी बंदों के अपन डीएनए जमा करेंगे, सबके फ्रेगमेंट्स करेंगे, सबके पीसीआर बना के उनकी कॉपियां बना लेंगे, सबका कर लेने का. ठीक है. और अपना जो डीएनए रहेगा तुम्हारा वो भी ले लेने का. अब सबके बंदों के क्या करें, पर्सन ए का जो भी डीएनए सैंपल है वो यहाँ पे डालना है. पर्सन बी का डीएनए सैंपल, सी का डीएनए सैंपल, डी का डीएनए सैंपल. ओके. हो सकता है पर्सन ए खुद डेड बॉडी है, खुद डेड बॉडी, उसका भी ब्लड सैंपल लिए तुमने. बी कोई तो भी सस्पेक्ट है, उसका क्लोज रिलेटिव है, उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह है. सी कोई तो भी उसका मैनेजर है. डी उसकी गर्लफ्रेंड का दूसरा बॉयफ्रेंड है, ऐसा कुछ लफड़ा समझो. तो ये सब लोगों के सैंपल यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डीएनए निकालेंगे उनसे लेके, उनके डीएनए के फ्रेगमेंट्स करेंगे. सबके लिए कॉमन स्टेप्स, सबका अलग अलग करने का, मिक्स नहीं कर देने का. सबका ब्लड सैंपल अलग अलग करने का, सबका पीसीआर करो, सबके डीएनए को फिर पोर करो यहाँ पे. सो पर्सन ए का डीएनए यहाँ पे पोर कर दिए, बी का यहाँ पर जेल पे. कौन सा जेल है ये? अगारोस जेल. कौन सा जेल? अगारोस जेल प्लेट. उसमें भी इधर साइड में जहां पे डीएनए अपन पोर करेंगे वहां पे निगेटिव चार्ज लगाने का, वहां पे निगेटिव इलेक्ट्रोड और इधर पॉजिटिव. Why? Because DNA is a negatively charged acidic molecule. DNA is a negatively charged acidic deoxyribose nucleic acid. Negative charge रहता है DNA पे due to H3PO4 phosphoric acid की वजह से negative charge रहता है. करेक्ट. वो negative charge अगर DNA यहाँ डालेंगे, so DNA is also negative, this electrode is also negative, so these two will repel each other and the DNA will move on the gel. They will move on the gel. And the movement speed will be like that. Larger fragments are left behind and smaller fragments will move faster. छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो रहेंगे, ये जो फ्रैगमेंटेशन में वाले, तो छोटे फ्रैगमेंट्स पे जल्दी चार्ज असर करेंगे, उनकी स्पीड ऑफ मूवमेंट ज्यादा रहेगी. बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स थोड़े स्लो जाएंगे क्योंकि उनकी स्पीड ऑफ मूवमेंट कम रहेगी. सो बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स इधर, ओके, आपको ऐसे कुछ मिलेगा. तो आपको क्या मिलेंगे, डीएनए फ्रैगमेंट्स. कुछ मिनट के बाद आप अप्लाई करने का लाइट इलेक्ट्रिक चार्ज बंद कर देने का. उसके बाद डीएनए फ्रैगमेंट्स विल मूव स्लोली अप टू द एंड तक पहुंच जाए. ठीक है. लेकिन ये जेल है. जेल है मतलब क्या है, पतला, इसके अंदर वो सेमी सॉलिड है, जेली लाइक कंसिस्टेंसी लेंगे अगर उसकी वाटर वगैरह रहेंगे. सो डीएनए फ्रैगमेंट्स आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं, वापस से डूब जाएंगे या फिर इधर उधर डिसलोकेट हो जाएंगे. सो बिफोर दैट टेक एन इम्प्रिंट. उसके ऊपर अपन एक कागज रखेंगे और वो कागज के ऊपर डीएनए को छाप लेंगे. कागज रखने का है और कागज के ऊपर डीएनए को छाप लेने का. तो उसके पहले क्या करने का, जैसे ही तुम्हें डीएनए की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएंगे, तो तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अपना डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, बराबर. सो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जैसे ही है, सो उसके ऊपर क्या कर देंगे, जेल प्लेट के ऊपर. एक बार ये से पूरा फ्लो हो गए, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स विल मूव फास्टर एंड लार्जर फ्रैगमेंट्स विल मूव स्लोअर. ओके. सो जैसे ही मूवमेंट हो गई, आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बंद कर दिए, अल्कली इज एडेड, अल्कली ट्रीटमेंट इज गिवन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज एडेड. एड अल्कलाइन फॉस्फेटेज. अब ये एंजाइम क्या करता, एंजाइम बिकॉज इट कन्वर्ट्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. सिंपली इतना करने का, ये जो प्लेट के ऊपर डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता, सो उसके स्ट्रैंड्स को तोड़ देगा और सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रैंड्स तैयार कर देगा, थोड़े थोड़े दूर कर देगा उनको. डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. ओके. अब अपने सिंगल स्टैंडर्ड एक मैं एक ड्रॉ करके रखना है, 1 2 3 4. ओके. इसका डबल स्टैंडर्ड थोड़ा दूर हो जाएगा. पहले नजदीक नजदीक थे तो बॉन्ड्स बनाए थे, इसका थोड़ा दूर रहेगा, इसका इधर. ठीक है. इसका 1 2 1 2 ऐसा रहे, ऐसे आपके डीएनए दूर दूर हो जाए. अल्कली ट्रीटमेंट कर दिए. जैसे अल्कली ट्रीटमेंट कर दिए, नेक्स्ट स्टेप रहेंगी तुम्हारा ब्लॉटिंग. जैसा अपना ब्लॉटिंग पेपर रहता है, आपने कई स्कूल में किया होगा काम. ओके. अपन ने तो वो ब्लॉटिंग पेपर रहता है, नायलॉन ब्लॉटिंग पेपर, नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, ऐसे अलग अलग आते. सो नायलॉन और नाइट्रोसेल्यूलोज लिख लो, कौन से दो पेपर्स, नायलॉन और नाइट्रोसेल्यूलोज. ये ब्लॉटिंग टेक्निक करेगा. दिस टेक्निक इज नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग.
southern blotting technique. As the name suggests, blotting means to blot something. इधर की चीज को इधर चिटका के ले लेना, इसको ब्लॉटिंग बोलते हैं ना अपन. ब्लॉटिंग पेपर वगैरह क्या करते हैं, ये चिटका के अपन फूल बनाते, कुछ भी करते, राइट. या फिर इस पे चीज इस पे ले लेते. सो वैसे क्या करना है, ये डीएनए फ्रैगमेंट जेल पर है. दिस डीएनए फ्रैगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन जेल. दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नाउ ड्यू टू अल्कली ट्रीटमेंट. Simply this plate is taken up, it is removed from the electrical field and it is placed for nitrocellulose blotting or southern blotting. This technique was designed by a scientist called Southern. उसका नाम क्या था, Southern नाम था. So उसके लिए टेक्निक का नाम लिख दिया Southern blotting. So it is used for blotting of DNA. Blotting of DNA. ऐसा ही वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपने सुने थे टाइफॉइड में. वेस्टर्न ब्लॉटिंग इट इज यूज्ड फॉर, सॉरी टाइफॉइड में नहीं, एचआईवी में. टाइफॉइड में वायरल टेस्ट था, एचआईवी में क्या रहता, वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर प्रोटीन्स, वायरल प्रोटीन्स के लिए रहता. सो सदर्न याद रखने का डीएनए के लिए, वेस्टर्न याद रखने का आपके प्रोटीन्स के लिए. ओके वैसे नॉर्दर्न रहेगा वो आरएनए के लिए रहता, और ईस्टर्न जो रहता है लिपिड्स के लिए रहता. चारों दिशाएं अपनी थोड़ा सा लिख के रख लो, पहले जो बोल रहा हूँ आगे की प्रोसेस में जाएंगे. चार दिशाएं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. सो नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न. तो ईस्टर्न, सदर्न मतलब डीएनए है, नॉर्दर्न मतलब आरएनए की ब्लॉटिंग. दीज आर ब्लॉटिंग टेक्निक्स, ब्लॉटिंग टेक्निक्स. ईस्टर्न फॉर लिपिड्स और वेस्टर्न फॉर प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड सीक्वेंस. ओके सो उनकी ब्लॉटिंग के लिए अलग अलग टेक्निक्स होती. सो डीएनए की ब्लॉटिंग करने की तो अपने कौन सी टेक्निक यूज करने की, सदर्न ब्लॉटिंग. Simply what is done, this plate is taken, it is kept on some stand is there, then this plate is kept there, then a fine nylon paper, a nylon paper or nylon sheet is placed over this agarose plate. okay separated fragments के ऊपर एक शीट रख देंगे, वो शीट ऐसा फैल जाएंगे, बड़ी रखेंगे, एकदम छोटा सा कागज नहीं रहेगा, चौड़ा रहेगा. अच्छा देन स्लाइट वेट इज अप्लाइड, उसके ऊपर छोटे छोटे से पतले पतले ये प्लेट से थोड़े साइज के वेट्स रहेंगे, एकदम हल्के हल्के. सो वो प्लास्टिक के वेट्स उसके ऊपर रखा लेंगे. उससे क्या होगा, वेट पड़ने की वजह से कागज नीचे दब जाएगा जेल के ऊपर. सो जैसे ही कागज जेल पे दब जाएगा तो जेल पे के फ्रैगमेंट्स, द फ्रैगमेंट्स ओवर द जेल दे गेट शिफ्टेड टू द पेपर. ओके पेपर पे ब्लॉट हो जाएगा. फिर वेट हटा दो, फिर कागज को धीरे से निकालो. सो यू विल गेट अ पेपर, you will get a nylon paper, a nylon sheet having DNA fragments over it. But again these DNA fragments are not visual, आपको दिखाई नहीं देंगे. ओके तो क्या करने का, then add, वो जो पेपर है वो पेपर के ऊपर क्या करने का, then add DNA probes, DNA probes, radioactive DNA probes. This is called radio labeling or hybridization. Next step is hybridization of fragments, hybridization of fragments with radio labeled probes, with radio labeled probes, that is generally DNA probes. अब प्रोब क्या रहता है, प्रोब मतलब पता करने वाला. ओके प्रोब प्रोबेबिलिटी, संभावना, तो ये क्या जानने की कोशिश करता है जो प्रोब. सो ये क्या है, दीज आर रेडियो लेबल्ड प्रोब्स. अब ये क्या टेक्निक रहेगी, अपने पास ये फ्रैगमेंट्स है, फॉर एग्जांपल इसकी सीक्वेंस है AGAGAC. ओके इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, TCTCTG. ओके अब अपने ये जो टेक्निक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स, हाइब्रिडाइज करना मतलब उनको उनके कॉम्प्लीमेंट्री कोई तो भी रेडियोएक्टिव डीएनए से मैच करा देना. मतलब क्या, आपके पास AGAGAC ये सीक्वेंस है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, लेकिन ये ऑलरेडी इसमें भी प्रेजेंट है. अपन क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियली सीक्वेंस सिंथेसाइज करने का, सिंथेसाइज आर्टिफिशियल सीक्वेंस वेयर थाइमिन में भी रेडियोएक्टिव, फॉर एग्जांपल AT. अब ये जो थाइमिन है इसके अंदर रेडियोएक्टिव रहेगा, इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो ट्रिटियम हाइड्रोजन रहेगा, H3 रहेगा, वो रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन रहेगा. या फिर आप साइटोसिन जो है आपका वो रेडियोएक्टिव कर दो, कोई तो भी एक, दो या सारे के सारे भी कर सकते. एनी वन और ऑल नाइट्रोजन बेसिस दे आर मेड रेडियो लेबल्ड, दे आर रेडियो एक्टिव, दे आर मेड रेडियो एक्टिव. तो
तो उनको जब बनाते अपन आर्टिफिशियली सिंथेसिस करते हैं एडेनाइन, आर्टिफिशियली ग्वानाइन, तो वो पहले ही ऐसे बनाते कि उनमें रेडियो एक्टिविटी रहे, उनके अंदर हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव डाल देना, उनके अंदर या तो कोई और कार्बन वगैरह रेडियो एक्टिव डाल देना। ओके, इससे क्या होगा, आप जो सीक्वेंस तैयार करें डीएनए की, दिस आर्टिफिशियल सीक्वेंस ए, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस क्या करें अपन ने आर्टिफिशियल TCTCTG, जिसमें रेडियो लेबल्ड थाइमिन है, रेडियो लेबल्ड थाइमिन। ओके, सो ये जो सीक्वेंस जिधर भी TT रहेगा वो रेडियो लेबल्ड रहेगा। ओके, फिर ये जो रेडियो लेबल्ड अपन ने प्रोब्स है वो छोटे छोटे डीएनए रहते हैं, दे आर नॉट लॉन्गर डीएनए, दे आर वेरी स्मॉल रेडियो लेबल्ड शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। So that DNA, radio labeled DNA, which is used as probe, that is added over the your nylon paper. उसको पेपर पे डाल दो, ये पेपर है, उसके ऊपर वो सॉल्यूशन डाल दो, ठीक है। तो जहां जहां पे भी ये थाइमिन को कॉम्प्लीमेंट्री या फिर ये प्रोब को कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रहेंगी, सो वो दिस रेडियो लेबल्ड प्रोब, this radio labeled probe will complementarily pair with its complementary sequence, उसकी सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ के उससे पेयर करेंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पे पेयरिंग होंगी, क्या होंगी पेयरिंग, AGAGAC, इसको पेयर हो सकता है, देखो वो क्या है उसकी पेयरिंग, TCTCTG, करेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होंगी। लेकिन यहाँ पे हो सकती है पेयरिंग, फॉर एग्जांपल ACA, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होंगी तो ऐसे रह जाएगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी तो ये ऐसे रह जाएगा, नीचे वाला भी नहीं होगा, जहां पे उसको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा बस वहीं पे पेयर होगा। ओके, तो हर पर्सन में, फॉर एग्जांपल ये सैंपल A था, एज अ सैंपल B, C, D, 4 सैंपल थे अपने। सो जहां जहां पे अब जिसमें भी ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला प्रेजेंट रहेगा, वो बंदे का खून है ना, क्योंकि इसके खून में ये सीक्वेंस है, ये ब्लड में सीक्वेंस है, तो हो सकता है जिसका भी खून है वो बंदे से सस्पेक्ट जो भी आपका, उसके इसमें भी वो सीक्वेंस रहेंगी, तो उसके इसमें भी आपको पेयरिंग वाली दिखाई देंगी, उसके इसमें भी आपको पेयरिंग वाली दिखाई देंगी, बाकी कहीं पे नहीं रहेंगी। इन लोगों में कहीं पे पेयरिंग नहीं रहेंगी, इनमें कहीं पे पेयरिंग नहीं। मतलब इधर जो बैंड्स आने वाले आपको, इधर डबल आया, फॉर एग्जांपल इधर एक डबल आया, तो इधर भी एक डबल आएगा। तो जैसा ये एक्चुअल ब्लड है सैंपल में मिला, वैसा सस्पेक्ट के ब्लड में भी आपको पेयरिंग वाली दिखाई देंगी डीएनए की। VNTRs उनके इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्रीली पेयर हो जाएंगे, ये VNTR के जैसे काम में करेंगे। उसके VNTR को ढूंढने के लिए अपन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीएनए डालेंगे, जिसकी वजह से फिर दोनों के VNTR कॉम्प्लीमेंट्री हाइब्रिड्स तैयार करेंगे, डीएनए हाइब्रिड तैयार होगा यहाँ पे, डीएनए हाइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड, हेंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड क्यों करे, समझ में आ रहा है क्या, डीएनए को अल्कली ट्रीटमेंट देके, बिकॉज वी हैव टू हाइब्रिडाइज दैट डीएनए विद द रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रोब, and that probe will pair with complementary sequence in that solution, and you will get DNA hybrids with this sequence here and with the sequence in the suspect also. Okay, then remaining part is washed off, उसको बहा देते हैं, बचा वाला थोड़ा टाइम के बाद में वॉश कर देंगे। एक्स्ट्रा का जो भी डाले वाला तुमने रेडियो लेबल्ड प्रोब है, दैट इज वॉश्ड ऑफ, एंड नाउ टेक इट फॉर विजुअलाइजेशन, उसको एक्सरे के नीचे रखने का, ऑटो रेडियोग्राफी, उसका ऑटो रेडियोग्राफ निकालने का। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, रेडियो मतलब रेडियो एक्टिव चीजों को देखने के लिए अपन यूज करेंगे। एक्सरे के अंदर विजुअलाइज करने का, इसको विजुअलाइज इट अंडर एक्सरे, एंड फोटोग्राफी इज डन। फोटोग्राफी इज टेकन, वो जो एक्सरे के नीचे प्लेट, ये पेपर उठाने का, सिंपली प्लेस्ड इन एक्सरे मशीन, और उसका कैमरे से फोटो ले लेगा वो कंप्यूटराइज पूरा मशीन, और देन वो जो एक्सरे के साथ में फोटो आएंगी, दैट विल बी हैविंग अ बैंडेड पैटर्न लाइक दिस, आपको ऐसे बैंड्स आएंगे, और फिर वो बैंड्स को आपको कंपेयर करना है। सो सिंपली कंपेयर द बैंड्स। अब बैंड्स क्या है, बैंड्स आर नथिंग बट द डीएनए हाइब्रिड बैंड्स, VNTRs ऑफ दैट इंडिविजुअल। ओके, जैसे ही वो बैंड्स आपको मिल जाएंगे, सो यू कैन इजीली कंपेयर द बैंड्स, फिर आप बैंड्स कंपेयर करके पहचान सकते हैं कौन से पर्सन का किसके साथ में मैच हो रहा। सो फिर बैंड्स मैच हो गए कि बोल सकते हैं यार इसके बैंड्स इसके साथ मैच हो रहे, तो ये सस्पेक्ट है, इसने मर्डर करा होगा, ये इसका ब्लड है, ये इसका मर्डर करा नहीं होगा, ये इसका ब्लड है। ओके, द सैंपल दैट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द साइट बिलोंग्स टू दिस पर्सन। आपको एनसीईआरटी में जो फोटो दिया है उसके अंदर देखो, आपको ऊपर पूरा पेज भर के फोटो दिया है, स्टेट बोर्ड में आपको एंड में दिया है, तो ये सारी चीजें आप देखो, 2-3 आपको सैंपल दिया है, मैं एक फोटो दे रहा हूं आपको एट दी एंड, उसके अंदर आपको ABCD 4 पर्सन है और सस्पेक्ट का सैंपल है, फिर 4 सस्पेक्ट है और एक सैंपल है ब्लड सैंपल, तो किसके साथ मैच हो रहा आप उसका आंसर ढूंढ के निकालो।
किसके साथ बैंड्स मैच हो रहे हैं आप वो देखो। ओके, तो जैसे कि अपन ने यहाँ पे अगर देखे तो अपने को 4 सैंपल, मैं एक एग्जांपल दे दे रहा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे। तो यहाँ पे एक आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया। ओके, 1 2 3 4 5 6। तो डी के साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैच हुआ अपना सैंपल, अपने को जो बैंड्स मिले। पर्सन देखो ए बी के नहीं हो रहे, यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है। सी के साथ भी नहीं हो रहे ए के सैंपल, लेकिन ए के सैंपल डी के साथ 1 2 3 4 5 6 सेम लेंथ के आपको वहां पे मिलेंगे VNTR के बैंड्स। तो फिर सेम दोनों सैंपल है, मतलब ये जो दोनों पर्सन है, ये दोनों पर्सन का ब्लड सेम है। अपने को जो मिला वाला ब्लड है वो डी पर्सन है। तो सस्पेक्ट डी मे बी दी एक्चुअल विक्टिम, सॉरी एक्चुअल मर्डरर है। विक्टिम तो बेचारा मर गया ना। ओके, सो ये एक्चुअल मर्डरर हो सकता। ओके, सो लाइक दिस यू विल कंपेयर द डीएनए सैंपल्स। अभी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह टेक्निक अपने को देखने का नहीं डिटेल में, बट दीज आर द स्टेप्स इन योर डीएनए fingerprinting. Finally, photograph is taken and that photograph on that bands are visualized and they are compared for the final answer. ठीक है, अब ये जो टेक्निक है, दिस टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय एलेक जेफरिस in 1985. ओके, एलेक जेफरीज ने इसको डिस्कवर किया था। He is regarded as the father of DNA fingerprinting or DNA profiling. This process is also known as DNA profiling. क्योंकि डीएनए का प्रोफाइल चेक कर रहे हो तो मैं एक प्रकार से मैच कर रहे बोले तो। ओके, दिस टेक्निक इन इंडिया हैज बीन मेनली डेवलप्ड एंड एनकरेज्ड बाय डॉक्टर लालजी सिंह. He is regarded as the father of Indian DNA fingerprinting. इन्होंने इंडिया में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह और लैकोन्स बोल के एक सब आपको डिस्क्रिप्शन स्टेट बोर्ड के एंड में दिया हुआ है। तो ये बंदे ने डिस्कवर किया था एंड he used रेडियो लेबल्ड प्रोब्स. ये जो हाइब्रिडाइजेशन करे अपन ने रेडियो लेबल्ड प्रोब्स. सो बैंडेड क्रेट स्नेक, वो भी फीमेल, आपको फोटो आ रही है, इसके वाई क्रोमोसोम पर से मिनी सैटेलाइट्स निकाले थे. मिनी सैटेलाइट्स, सो दैट वेर टेकन. लालजी सिंह ने क्या किए, ही टुक मिनी सैटेलाइट्स. अपने को VNTR चाहिए, लेकिन कहां से लिए, वाई क्रोमोसोम. जैसा ह्यूमन में XY रहता, मेल में, फीमेल में XX रहता. तो इसमें ये जो बैंडेड क्रेट स्नेक है, दिख रहा क्या नागोबा कैसा दिख रहा है आपको. तो नागोबा में क्या रहता, फीमेल में रहता XY और मेल में रहता YY. दिस इज फीमेल, दिस इज मेल क्रेट स्नेक. सो फीमेल क्रेट स्नेक लिए उन्होंने और फीमेल क्रेट स्नेक के Y क्रोमोसोम पर से मिनी सैटेलाइट्स आइसोलेट किए थे. ओके, बैंडेड क्रेट स्नेक्स मिनी सैटेलाइट्स. ओके, MKT BMKT ऐसा दिया आपको DNA. सो उन्होंने ये वाले डीएनए को प्रोब बोल के यूज किए. सो ही आइसोलेटेड द मिनी सैटेलाइट्स फ्रॉम Y क्रोमोसोम ऑफ फीमेल बैंडेड क्रेट स्नेक एंड ही यूज देम फॉर रेडियो लेबलिंग ऑफ डीएनए इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए. Okay, as well as he is also regarded for various structural biological studies, evolutionary studies in India, phylogeny. बहुत सारे इनके रोल्स है. इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ साथ इवोल्यूशन वगैरह, मैचिंग के केसेस, पैरेंटल डिस्प्यूट्स वगैरह सॉल्व करने में इनको बहुत ज्यादा हाथ है. तो इनको बहुत मानते थे इंडियंस. ओके, और ये बंदे की वजह से आज डेवलपिंग जो भी अपनी है स्टेजेस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्हीं की वजह से. ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी. वैसे देखे तो वर्ल्ड में एलेक जेफरीज है और अपने यहाँ पे डॉक्टर लालजी सिंह, इन्होंने ये पूरी टेक्निक डिजाइन करे. और स्पेशली इंडिजिनस मतलब भारतीय, भारत में बनाने वाला, इंडिया में बनाने वाला रेडियो लेबल्ड प्रोब उन्होंने बनाए थे जो बैंडेड क्रेट स्नेक के वाई क्रोमोसोम से निकालते फीमेल में के. ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल द टेक्निक ऑफ योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. फाइनली आपको फोटोज वगैरह तो आ ही रहे थे और भी आते रहेंगे. प्लस इसके साथ आपको एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर बोले तो क्या एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सबसे पहले मैच करने के लिए डीएनए एट फॉरेंसिक साइट्स, फॉरेंसिक लैब्स, क्राइम साइट्स, क्राइम सीन्स पर से डीएनए कलेक्ट करें, मैच करो. कई बार मर्डर के केसेस वगैरह, क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने में हेल्प कर देंगे आपको. साथ ही साथ पैटर्निटी डिस्प्यूट, कोई ने बोला मेरे मम्मी पापा ये है नहीं, जैसे कि एक आधे पर्सन ने बोला, एक बच्चा आया बोला कि मेरे मम्मी पापा है ये, और वो बड़ा नेता, आपको जो केस बोला था मैंने, सो वो अगर नेता वगैरह मना कर रहा है कि नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, तो डीएनए ऑर्डर कर, कोर्ट ऑर्डर करता डीएनए टेस्ट के लिए.
फिर वो बच्चे का डीएनए निकालते और उसके माँ बाप का डीएनए निकालते, जो भी सस्पेक्टेड पर्सन है उनके डीएनए मैच करते, उनके डीएनए के भी ऐसे बैंड्स आएंगे दोनों के, ये बच्चे का बैंड आएगा। सो इसके जो बैंड्स रहेंगे 50% बैंड्स आर सिमिलर टू मेल पेरेंट एंड 50% बैंड्स आर सिमिलर टू फीमेल पेरेंट। सो पैटर्निटी डिस्प्यूट या फिर इस तरीके के जो कोई भी पैतृकवाद रहेंगे, बच्चा किसका है वो, तो वो पहचानने के लिए अपन इसका यूज करें। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और भी बहुत सारे वास्ट यूजेस है फॉरेंसिक के अलावा। मेजर 2 यूजेस है ये फॉरेंसिक में, क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने में और पैटर्निटी डिस्प्यूट सॉल्व करने में। ओके, सो दीज आर ऑल दी स्टेप्स। देख लो एक बार, रिवाइज कर लो स्टेप्स। ये वाले तरीके से स्टेट बोर्ड में दिया लीजिए, वैसे भी पॉइंट वाइज डायग्राम वगैरह के साथ लॉन्ग आंसर में 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, प्लस यहाँ से एक आधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अरेंज दी स्टेप्स, नीट में क्या पूछेंगे, अरेंज दी स्टेप्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो सीक्वेंस याद कर लो क्या है, दीज आर दी स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। So here this bit is done, this chapter is also finished. Revise it thoroughly. इसके exercise solve करो, summary read करो, and whatever is remaining please ask me. We'll start with the new chapter in our next lecture.